हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th मैथमेटिक्स सीबीएसई बोर्ड का जो चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल है, उस पॉलिनोमियल पे बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। और अगर आपने इस चैप्टर पे बेस्ड थ्योरी वाला वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो को देखने से पहले आप इसका थ्योरी वाला वीडियो देखेंगे तो आपको बेहतर कॉन्सेप्ट बिल्डिंग होगी आपके साथ, राइट। तो ये जब भी क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, ये सारे क्वेश्चंस कभी न कभी आपके बोर्ड में पूछे गए हैं, एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, राइट। तो ज़रा इनको आप सीरियसली देखिए और इनकी प्रैक्टिस करिए, और इसी तरीके के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे तो आपको प्रैक्टिस करनी होगी फॉर बेहतर डेवलपमेंट, राइट। तो आपके सामने जैसे एक पॉलिनोमियल दिया गया है और कह रहा है इसका रूट कितना दिया गया है, -3 दिया गया है। रूट मतलब जीरोस, इसके जीरोस कितने दिए गए हैं, -3 दिया गया है। मतलब आपके पास ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है क्योंकि इसकी डिग्री कितनी है, 2 है। तो जब किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 2 है तो उसके एटमोस्ट जो जीरोस हो सकते हैं वो कितने होंगे, वो होंगे आपके 2 डिफरेंट जीरोस। वही आपके पास फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा कहती है जो हमने थ्योरी वाले वीडियो में किया है। तो जीरोस का मतलब क्या है, जैसे आपके पास पॉलिनोमियल दिया गया है px इक्वल टू, मान लीजिए दिया गया है, क्या दिया गया है, k-1 x² प्लस kx प्लस 1। जीरोस का मतलब ये है कि अगर आप x इक्वल टू -3 इस पूरे पॉलिनोमियल रखेंगे तो उसकी वैल्यू आ जाएगी 0। यही होता है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। तो क्या करेंगे, पुटिंग x इक्वल टू -3, पुटिंग x इक्वल्स टू -3। आप -3 रखेंगे, क्या आएगा यहाँ पे, k-1 इंटू -3 होल स्क्वायर प्लस k इंटू -3 और प्लस 1 इक्वल टू कितना आया, 0 आपके पास आ गया। ये -3 स्क्वायर कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास 9 आएगा, यहाँ पे k-1 -3k और प्लस 1 इक्वल टू 0, राइट। अब इसको सॉल्व करेंगे, 9 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा, 9k -9 -3k प्लस 1 इक्वल टू 0। अब ये 9k है -3k कितना आएगा, 6k आएगा। यहाँ पे -9 है प्लस 1 है तो -8 आएगा इक्वल टू 0 आएगा। तो 8 को आप उस तरफ ले जाएंगे तो 6k इक्वल टू कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। k इक्वल टू कितना आ जाएगा, प्लस 4/6 आ जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा, 2/3 आ जाएगा। 4/6 नहीं है बेसिकली, यहाँ पे 8/6 है ना, 8/6 है। k की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे, 8/6 दैट इज 4/3। तो ये आपके पास आंसर हो गया। तो k की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, यहाँ पे 4/3 आ गई। बस आपने एक कॉन्सेप्ट फॉलो किया है कि अगर किसी पॉलिनोमियल का जीरो दिया गया है, जेरोस दिया गया है, तो अगर आप वो x की वैल्यू होती है बेसिकली, अगर वो x की वैल्यू आप इसमें रख देंगे तो पॉलिनोमियल की जो वैल्यू आएगी वो 0 हो जाती है, राइट। तो x इक्वल टू -3 था, आपने पॉलिनोमियल रखा, जो भी वैल्यू है उसको आपने 0 इक्वल किया, k की वैल्यू निकाल लिया, यही आपका आंसर हो गया, राइट। सो नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आप जरा देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। आपसे कह रहा है कि एक ऐसे पॉलिनोमियल की डिग्री लिखिए जिसके जीरोस कितने हैं, -3,4 ओनली। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा ये कहती है कि जितने डिग्री उतने ही डिफरेंट रूट्स होते हैं, राइट। डिफरेंट रूट्स दिए गए और ओनली लिखा हुआ है, इनके अलावा कोई दूसरे रूट्स नहीं है। तो इसका मतलब इसकी डिग्री क्या होगी, इस पॉलिनोमियल की 2 होगी, राइट। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल आपके पास होगा 2, क्योंकि इसके रूट्स कितने दिए गए हैं, 2 डिफरेंट रूट्स दिए गए हैं। रूट्स कितने हो जाएंगे, डिग्री कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन देखिए, ये जो मैंने क्वेश्चंस लिखे हैं ये कुछ MCQ में आए हैं, तो कुछ सॉल्व करने के लिए आए हैं। जैसे ये वाला क्वेश्चन था, MCQ का पार्ट था, राइट। MCQ वाले सेक्शन में था, MCQ वाले सेक्शन में वाला क्वेश्चन था, राइट। सो नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। जरा देखिए आपके सामने थर्ड क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है कि इफ 1 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया गया है, वो क्या दिया गया है, x² प्लस 3x और प्लस k। ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, कह रहा है इसका एक जीरो कितना है, 2 है। तो कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ k। इट इज जस्ट लाइक प्रीवियस क्वेश्चन, जो पहला क्वेश्चन था बिल्कुल वैसे ही है, राइट। सिंपली क्या करना है, यहाँ पे x इक्वल टू 2, यहाँ पे क्या है, x इक्वल टू 2 इज अ जीरो, राइट। ये इसका एक जीरो है, तो कहने मतलब x इक्वल टू 2 इस पॉलिनोमियल रखेंगे तो वैल्यू क्या आ जानी चाहिए, 0 आ जानी चाहिए। तो x इक्वल टू 2 रखो, तो यहाँ पे 2 रखेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 3 × 2 प्लस k इक्वल टू कितना आ गया, 0 आ गया। ये आपके पास 4 हो जाएगा।
प्लस ये आपका 6 हो जाएगा प्लस k इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ से k इक्वल टू कितना आ जाएगा, k इक्वल टू -10 आ जाएगा। दिस इज व्हाट इज आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, राइट। तो आपने इस पॉलिनोमियल के लिए जीरोज निकाल लिए, सॉरी k की वैल्यू निकाल लिए, जबकि एक जीरो आपको दिया गया था। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जरा देखिए, इसमें आपके सामने कह रहा है कि एक पॉलिनोमियल दिया गया है, क्या दिया गया है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 दिया गया, और इसके जेरोस क्या दिए गए हैं, जेरोस के हो या फिर रूट्स को, बात एक ही है। जेरोस कितने दिए गए हैं, अल्फा और बीटा दिया गया है। आपसे कह रहा है कि 1/अल्फा प्लस 1/बीटा की वैल्यू निकालिए। क्या करना है आपसे, आपसे कह रहा है फाइंड 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, राइट। इसकी वैल्यू पता करने के लिए आपसे कहा जा रहा है। तो इसमें एक कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था थ्योरी वाले पार्ट में, थ्योरी वाले वीडियो में आपको एक कॉन्सेप्ट बताया गया था कि अगर आपके पास इस तरीके से लिखा हो ax² प्लस bx प्लस c, राइट, और इसके जेरोज क्या हैं, जेरोज इसके आपके पास अल्फा और बीटा हैं, तो सम ऑफ द जीरोज या फिर सम ऑफ द रूट्स क्या होता है, -b/a, राइट, और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज क्या होता है, c/a, ठीक है। ये मैंने आपको थ्योरी वाले वीडियो में समझाया है बहुत अच्छे से। अब जरा देखिए यहाँ पे, अगर इस पॉलिनोमियल को इससे कंपेयर किया जाए, इसको कंपेयर किया जाए इससे, राइट, तो आपके पास a की वैल्यू कितनी आएगी, a की वैल्यू आपके पास आएगी 1, और b की वैल्यू भी आपके पास आएगी 1, और c की वैल्यू आपके पास आ जाएगी -1। c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1 आ जाएगी। तो और वैल्यू किसकी निकालनी है, वैल्यू आपको इसकी निकालनी है। आपको पता है कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल -b/a, b की वैल्यू है 1 और a की वैल्यू भी 1 है, तो -1/1 कितना आएगा, -1 आ जाएगा। अल्फा इंटू बीटा इक्वल क्या होता है, ये आपके पास होता है c/a, तो c आपके पास कितना है, -1 है, और a आपको 1 है, तो ये भी कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। वैल्यू किसकी निकालनी थी, वैल्यू आपको इसकी निकालनी थी। किसकी वैल्यू निकालनी थी, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा की वैल्यू निकालनी थी। तो क्या करोगे, यहाँ पे एलसीएम ले लोगे, यहाँ पे अल्फा बीटा आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, बीटा प्लस अल्फा आ जाएगा। अब चाहे बीटा प्लस अल्फा लिखा हो या फिर अल्फा प्लस बीटा लिखा, बात तो एक ही होती है। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है आपके पास, -1 है, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है, -1 है, तो ऊपर भी -1 आ जाएगा, नीचे भी -1 आ जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा, 1। सो दिस इज व्हाट इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, राइट। तो मतलब कुल मिला के अगर आपको ये बात पता है क्या, ax² प्लस bx प्लस c के रूट्स अगर अल्फा और बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a, राइट। तो ये अगर कॉन्सेप्ट पता है और आपको कंपेयर करना आता है, जैसे आपने इस वाले पॉलिनोमियल को इसके साथ कंपेयर किया, तो यहाँ पे एक x² का कोफिशिएंट क्या है, 1 है, तो a की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 1 आ गई। यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है, 1 है, यहाँ पे क्या है b, तो b इक्वल टू 1 आ गया। कांस्टेंट टर्म यहाँ पे क्या है, -1 है, वहाँ पे क्या है, प्लस c है, तो c इक्वल टू -1 आ गया। आपको हमेशा साइन के साथ लेने होते हैं, अगर प्लस है तो प्लस मिलेंगे, माइनस है तो माइनस मिलेंगे, राइट। सो दिस इज व्हाट इज द डिस्कशन फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 4। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। जरा देखिए, फिर से आपसे कह रहा है कि अगर किसी पॉलिनोमियल के सम रूट्स, पॉलिनोमियल है और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ना, उसके रूट्स मान लीजिए अल्फा और बीटा है, तो कह रहा है कि सम जो दिया गया अल्फा प्लस बीटा को क्या दिया गया है, वो दिया गया -3, और अल्फा इंटू बीटा को क्या दिया गया, वो दिया गया 2। तो कह रहा है इस तरीके का पॉलिनोमियल निकालिए जिसके रूट्स का सम कितना है, -3 और 2। फिर से अगर आप थ्योरी वाला वीडियो देखोगे तो वहाँ मैंने एक इक्वेशन लिखवाई है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, राइट। इसके रूट्स अल्फा और बीटा होंगे, ठीक है, इसके रूट्स क्या होंगे, अल्फा और बीटा होंगे। अल्फा प्लस बीटा वैल्यू क्या दे रखा है, -3 दे रखा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x² माइनस, यहाँ पे माइनस का 3, यहाँ पे x प्लस अल्फा बीटा कितना दे रखा है, 2 दे रखा है, राइट। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा x² प्लस 3x और प्लस 2, ये आपके पास हो जाएगा आंसर, राइट। ये आपके पास आंसर है जिसके रूट्स अल्फा बीटा हैं। हमें रूट्स नहीं पता था, माइंड वेल, हमें उनके सम पता था, उनका प्रोडक्ट पता था। अगर सम और प्रोडक्ट पता होता है तो पॉलिनोमियल इस तरह से लिखा जाता है, x² माइनस सम ऑफ द रूट्स इनटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट, राइट। तो इस तरीके से आप सम ऑफ पॉलिनोमियल निकाल सकते हैं अगर आपको रूट्स पता है तो, या उनके सम और प्रोडक्ट पता है तो, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से जरा क्वेश्चन देखिए ध्यान से।
आपको फिर से एक पॉलिनोमियल दिया गया है, देख रहे हैं, इसमें कह रहा है कि 1 0 ऑफ द पॉलिनोमियल इज द रेसिप्रोकल ऑफ अदर। कहने का मतलब ये है कि अगर एक रूट अल्फा है तो दूसरा रूट क्या होगा, 1/अल्फा है। ये आपसे क्वेश्चन में कह रहा है, अगर एक रूट आपके पास अल्फा है तो दूसरा क्या है, 1/अल्फा है। समझ गए भाई? तो कह रहा है कि यहाँ पे k की वैल्यू निकालिए, एक रूट अगर अल्फा है तो दूसरा रूट क्या है, 1/अल्फा है। तो मुझे एक बताइए, अगर मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, अगर आपके पास ax² प्लस bx प्लस c, इसके रूट्स अगर आपके पास अल्फा और बीटा थे, अल्फा और बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू मैंने क्या बताया, c/a बताया कि नहीं बताया, बताया कि नहीं बताया भाई, बताइए, ये बात बताई गई कि नहीं बताई गई? तो सिंपली ये अल्फा इंटू बीटा का मतलब क्या है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स मतलब अल्फा इंटू 1/अल्फा इक्वल्स टू क्या आता है, c/a। c का मतलब क्या है, यहाँ पे वो टर्म जिसमें x नहीं है। तो यहाँ पे इसमें कौन सा ऐसा टर्म है जहाँ पे x नहीं है, वो ये वाला टर्म है, क्या है, वो है -k-1, है ना, अपॉन नीचे क्या होता है a का मतलब क्या है, x² का कोफिशिएंट। तो यहाँ पे x² का कोफिशिएंट कितना है, 6 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 6, राइट। तो ये अल्फा और ये अल्फा कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे आ जाएगा 1, इधर कितना आ जाएगा, -(k-1) अपॉन 6। तो 6 का मल्टीप्लाई इस तरफ हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा, यहाँ पे 6 = 2 आ जाएगा आपके पास। -1 के अंदर मल्टीप्लाई करो तो -k और +1 आ जाएगा। इसको आप इधर ले आइए तो ये आपके पास हो जाएगा 6 - 1 = कितना आ जाएगा, -k आ जाएगा। तो यहाँ कितना आएगा, 5 आएगा। तो k = कितना आ जाएगा, -5 आ जाएगा। अब ये माइनस कहाँ से आएगा, क्योंकि k में माइनस लगा हुआ है, उस माइनस को आप इस तरफ कर देंगे तो k = कितना आ जाएगा, -5 आ जाएगा, राइट। सो दिस इज व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k इन दिस इक्वेशन, क्वेश्चन नंबर 6. I hope and believe you got this idea of this question, right? Now let us move to the next question, question number 7. You see this question number 7, right? आपसे कह रहा है कि अल्फा बीटा आर द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल, राइट। एक पॉलिनोमियल है, उसके अल्फा बीटा इसके जीरोज हैं, मतलब क्या है, तो इसके जीरोज हैं मतलब क्या, x² - p(x+1) प्लस c। अगर मैं इसको इस तरह से लिखें, x² - px आ जाएगा, और यहाँ माइनस का p प्लस का c, क्योंकि हमें वो टर्म चाहिए होता है जहाँ पे आपका x ना हो, x² - px और -p - c। तो ये वाला टर्म वो वाला टर्म हो गया जहाँ पे आपका x नहीं है। उसके रूट्स आपको क्या दिए गए हैं, अल्फा प्लस बीटा दिए गए हैं। तो कह रहा है c की वैल्यू पता करने के लिए आपसे क्वेश्चन में कह रहा है। तो जरा देखिए, इसको जो दिया गया वो जरा समझते हैं, ठीक है। ये जो दिया गया बेसिकली वो हम समझते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे अल्फा +1 इन ब्रैकेट बीटा +1 = 0। ये आपके पास इस तरीके से दिया गया है। तो जरा समझिए, अगर मैं इसको 0 कर दूं, अगर मैं इसको मतलब भाई ये मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है, ये उधर जाएगा तो 0 हो जाएगा, राइट। अगर मैं ये कर दूं तो अल्फा +1 = कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे -1 आ जाएगी, ठीक है। और बीटा की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, यहाँ पे -1 आ जाएगी। बीटा की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, -1 आ जाएगी। विल इट वर्क? अगर आप अल्फा की x की वैल्यू -1 रख दोगे तो यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे आपके पास आएगा -1 रखेंगे तो प्लस का p हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, c की वैल्यू हो जाएगी। यस, इट इज़ वर्किंग। तो आपने क्या किया, यहाँ पे सिंपली यहाँ पे क्या किया कि अल्फा +1 = 0 कर दिया। तो अल्फा की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, -1 आ गई। और अल्फा की वैल्यू -1 आप इस पॉलिनोमियल रखेंगे, क्योंकि अल्फा क्या है, इसका जीरोज है। और जब जीरोज है तो क्या होता है, वहाँ पे जब जीरोज होता है तो होता ये है कि उस वैल्यू को रखने से पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। तो रखिए यहाँ पे कितना आ जाएगा, -1 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे हम रख रहे हैं अल्फा की वैल्यू -1, x की वैल्यू -1, तो p × -1 और माइनस यहाँ पे कितना चल रहा है भाई, अल्फा की वैल्यू -1 रखने, यहाँ पे प्लस का 1 हो जाएगा। यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, p हो जाएगा प्लस का c हो जाएगा, इक्वल टू क्या आएगा, 0 आएगा। जरा समझना, ये आपके पास क्या आएगा, ये आपके पास आ जाएगा -p, है ना, प्लस p आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा कुल मिला के। यहाँ पे कितना आएगा, 1 आएगा, प्लस का c = 0 आएगा। तो c को आपके पास कितना निकल के आया, -1 निकल के आ गया। तो आपको वैल्यू किसकी निकालनी थी, आपको वैल्यू c की निकालनी थी, आपने निकाल दिया। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को प्रोसीड कर सकते हैं, राइट। दूसरा तरीका आप ये भी कर सकते थे, क्या करते हैं, यहाँ पे
मल्टीप्लाई कराते अल्फ़ा बीटा आता, प्लस यहाँ कितना आता है अल्फ़ा आ जाता, प्लस यहाँ कितना आता बीटा आ जाता, प्लस कितना आता है यहाँ पे 1 आ जाता। तो क्या होता है यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बी, अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू यहाँ से निकाल लेते, सी बाई ए होता है, समझ रहे भाई। सी यहाँ पे कितना है, सी यहाँ पे इतना है माइनस पी माइनस सी अपॉन 1, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस पी बाई ए होता है, तो यहाँ प्लस का पी हो जाता है ना, प्लस का 1 इक्वल टू 0, तो क्या होता है देखो पी से पी फिर से कट जाता, यहाँ प्लस का सी आ जाता, प्लस 1 इक्वल टू 0 आ जाता, सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1 आ जाती। तो चाहे आप इस तरीके से कर लो, चाहे आप इस तरीके से कर लो, ये तरीका थोड़ा सा टेक्निकल है ना, इसको अगर आप समझोगे तो थोड़ा सा अच्छा रहेगा। मैं फिर से इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस तरीके से आप कैसे करोगे। मैंने सिंपली क्या किया, जो आपके पास गिवन था, क्या गिवन था, अल्फ़ा प्लस 1 बीटा प्लस 1, इसका मैंने मल्टीप्लाई कर लिया और इक्वल टू 0 था ही, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो अल्फ़ा को उठाया, इसके साथ मल्टीप्लाई किया, इसके साथ मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे आ जाएगा अल्फ़ा बीटा प्लस अल्फ़ा आ जाएगा। फिर 1 को उठाया मल्टीप्लाई किया, बीटा प्लस 1 आ गया। अल्फ़ा प्लस बीटा प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, तो क्या होता है कांस्टेंट टर्म अपॉन ए, कांस्टेंट टर्म क्या है माइनस में पी माइनस सी है, तो माइनस में पी माइनस सी अपॉन में ए, मतलब एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट 1 है, तो वही आ जाएगा। प्लस यहाँ क्या लिखा है अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होती है माइनस बी बाई ए, तो बी तो ऑलरेडी माइनस में है, तो इसलिए प्लस का पी हो जाएगा, तो प्लस का पी लिख दिया, अपॉन में ए करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, 1 ही है, ठीक है। तो ये पी से पी कट जाएगा, सी की वैल्यू आ जाएगी -1। सो आइदर यू गो दिस वे और यू गो दिस वे, हालांकि ये वाला ज़्यादा इफेक्टिव है, राइट। तो यू कैन अप्लाई दिस मेथड, राइट, टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ सी इन दिस क्वेश्चन। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। कैन यू सी दिस क्वेश्चन। हालांकि इस क्वेश्चन के बारे में मैंने आपको उसमें भी बताया था, क्या बोलते हैं, आपको बताया गया था उसमें थ्योरी पार्ट में बताया गया था कि अगर कोई पॉलिनोमियल दिया जाए और आपको ऐसा पॉलिनोमियल निकालना है जिसके रूट्स पहले वाले पॉलिनोमियल के रेसिप्रोकल्स हैं, तो सिंपली क्या करो, सिंपली ये करो कि x को किससे रिप्लेस कर दो, x को 1/x रिप्लेस कर दो, तो कितना आएगा a 1/x का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस b 1/x आ जाएगा, प्लस का c आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लीजिए, एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा एलसीएम आ जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा a प्लस bx प्लस cx स्क्वायर आ जाएगा। तो जो पॉलिनोमियल लिखा जाएगा बेसिकली वो ये वाला लिखा जाएगा, इसको हम नहीं लिखेंगे, नीचे एक्स स्क्वायर नहीं लिखेंगे। तो जो पॉलिनोमियल आएगा क्या आएगा, वो पॉलिनोमियल जो आएगा वो क्या आएगा, पॉलिनोमियल आएगा आपके पास कितना, वो आएगा a प्लस bx प्लस cx स्क्वायर, दिस इज व्हाट इज द पॉलिनोमियल। नीचे वाली वैल्यू नहीं लिखेंगे, नीचे वाली वैल्यू आप नहीं लिखेंगे क्योंकि आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखना है। तो मतलब इसके जो रूट्स है, इसके जो रूट्स है आपस में रेसिप्रोकल होंगे। जैसे मान लीजिए इसके रूट्स अल्फा बीटा हैं, तो इसके रूट्स क्या हो जाएंगे 1/अल्फा 1/बीटा, राइट। तो ये मैंने थ्योरी वाले पार्ट में भी ये बात डिस्कस की है, तो यू कैन पे अटेंशन टू द थ्योरी वाला वीडियो, राइट। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 9 है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, ट्रिकी भी है। ट्रिकी तो क्या कहें, इंपॉर्टेंट है, बस इतना समझिए। आपसे कह रहा है कि एक यहाँ पे एक पॉलिनोमियल दिया गया है, क्या 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5, और आपसे कह रहा है इतनी सारी वैल्यू निकालना है ना। तो क्या करेंगे जरा देखिए, इसके रूट्स मान लीजिए आपके पास अल्फा बीटा दिए गए हैं, यहाँ पे अल्फा और बीटा रूट्स दिए गए हैं। तो आपको पता है कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल कितना होगा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल b बाई ए, बी के मतलब यहाँ पे x का कोफिशिएंट कितना है -4 अपॉन x स्क्वायर कोफिशिएंट कितना है 2, तो आंसर कितना आ जाएगा प्लस का हो जाता है, क्योंकि माइनस फार्मूले में -4 भी है यहाँ पे, तो प्लस का 4 हो जाएगा, यहाँ कितना जाएगा 2 आएगा। अल्फा इंटू बीटा इक्वल सी बाई होता है, तो सी आपके पास 5/2 हो जाएगा, तो अल्फा इंटू बीटा। अब जैसे वैल्यू आपको किसकी निकालनी है, इसकी वैल्यू निकालनी है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। आपको पता है कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या आएगा, जरा बताइए। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर आएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, इसकी वैल्यू निकालनी है। आपको अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पता है कितनी है, 2 है, तो 2 का स्क्वायर करेंगे हो जाएगा 4। अल्फा और बीटा की वैल्यू भी पता है, इधर पे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 इंटू अल्फा बीटा, तो 2 इंटू अल्फा बीटा वैल्यू कितनी है 5/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 5 उधर जाएगा, -1 आ जाएगा, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया आपके पास -1 आ गया, है ना। इंटरेस्टिंग, मतलब 2 नंबर का स्क्वायर क्या आया है -1 आया, जबकि
जबकि क्या होता है, रियल नंबर का स्क्वायर कर देने से नंबर क्या आता है, हमेशा पॉजिटिव आता है। तो पॉजिटिव आना चाहिए, लेकिन कैसा आया, नेगेटिव आया। तो इसमें आपको चिंता करने की बात नहीं है। यहाँ से ये बात पता चलती है कि जो भी इसके रूट्स होंगे वो रियल रूट्स नहीं हैं। कैसे रूट्स हैं, इमेजिनरी रूट्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसी ये बात हो सकती थी। सिंपली आपने क्या किया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकालनी थी, तो हमने यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लगाया। यहाँ से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकाल लिया, क्योंकि आपको अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पता है, अल्फा इंटू बीटा भी आपको पता है, राइट। अब जरा देखिए इसका सेकेंड पार्ट, आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, 1 अल्फा प्लस 1 बीटा की वैल्यू निकालनी है। इसको अगर सॉल्व करोगे तो ऊपर क्या आ जाएगा, बीटा प्लस अल्फा अपॉन में अल्फा बीटा आ जाएगा। दूसरा वाला क्वेश्चन की बात कर रहे हैं हम लोग। अब मुझे बताइए बीटा प्लस अल्फा चाहे अल्फा प्लस बीटा कितनी है, इसकी वैल्यू 2 है, तो ऊपर हो जाएगा 2, नीचे अल्फा बीटा कितना है 5/2 है, तो यहाँ 5/2 हो जाएगा, है ना। तो 2 ऊपर चला जाएगा तो आंसर कितना जाएगा, आंसर आ जाएगा 4/5। तो ये हो गया 1 अल्फा 1 बीटा की वैल्यू। अब तुमसे कह रहा है इसकी वैल्यू निकालो, किसकी, अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर की वैल्यू निकालो, है ना। तो जरा ध्यान से देखना है यहाँ पे, इस क्वेश्चन को मैं यहाँ पे कर देता हूँ। अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, ये थर्ड क्वेश्चन है, ध्यान देना जरा। वो सेकंड था, ये पहला था, ये सेकंड है ना, थर्ड है यहाँ पे। अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर क्या होता है, बेसिकली अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा होता ही नहीं होता, जरा बताइए, बोलो भाई। अब मुझे बताइए क्या अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू पता नहीं है क्या आपको, कितनी है, -1 है, तो यहाँ पर -1 रख दो। -2 इंटू अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है 5/2, तो 5/2 कर दो। 2 से 2 कट जाए, आंसर कितना आएगा यहाँ पे -1 -5, तो आंसर कितना आया -6 आया। यहाँ पर ही देखो वही प्रॉब्लम आ गई, अल्फा माइनस बीटा कोई एक नंबर ही आएगा और नंबर को स्क्वायर करने से हमेशा क्या आता है, पॉजिटिव आता है, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे रूट्स कैसे हैं, रूट्स आपके पास जो हैं वो रियल रूट्स नहीं है। अब इसकी वैल्यू जैसे निकालना आपको सिंपल है, फिर से फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ है ना, फोर्थ क्या आपसे कह रहा है, वैल्यू निकालनी है आपको 1 अल्फा स्क्वायर 1 बीटा स्क्वायर। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे फिर से एलसीएम ले लेंगे, तो 1 बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर, नीचे क्या आ जाएगा, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर आ जाएगा। अब मुझे बताइए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू पता नहीं है क्या, वो कितनी है, -1 है, तो ये हो जाएगा -1। नीचे क्या आ जाएगा, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है 5/2, इसका स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 25/4 आएगा, तो 4 ऊपर चला जाएगा, नीचे 25 आ जाएगा, तो आंसर कितना आएगा यहाँ पे -4/25। सो दिस इज व्हाट इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, राइट। सो इस तरीके के क्वेश्चन, हालांकि अब बहुत कम फ्रिक्वेंसी हो गई है ऐसे क्वेश्चन पूछे जाने की, लेकिन पहले बहुत क्वेश्चन पूछे जाते थे इस तरीके के, लेकिन फिर भी आपको तैयार रखना है। कुल मिला के किसी रूट्स के, किसी पॉलिनोमियल के या किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 2 रूट्स दिए जाएंगे, उनके अल्फा बीटा रूट्स होंगे दिए जाएंगे, या फिर कुछ इस तरीके से इक्वेशन दे दी जाएगी और आपसे बोल दिया जाएगा कि जैसे इसमें बोला गया कि ये इसके रूट्स हैं, और आपको बहुत सारे एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालने के लिए कहा जाएगा। तो आपके पास चैलेंज ये रहेगा कि जो भी आपको दिया जाए उसको इन 2 टर्म में लेके आना है। कौन कौन से में, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा, बस, क्योंकि आपको इन्हीं 2 चीज़ों की वैल्यू पता रहेगी। और ये आइडिया आप छोड़ दीजिए कि हम यहाँ से इनको सॉल्व करेंगे, अल्फा बीटा की वैल्यू निकालेंगे, फिर जो भी वैल्यू आएगा वो यहाँ पर रख देंगे। दैट इज गोइंग टू बी वेरी टीडियस प्रोसेस, और हो सकता है कि आप वैल्यू भी ना निकाल पाओ। ये जो प्रोसेस होगा बस आपको यही फॉलो करना होगा इन द एग्जाम, राइट। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोबेबली दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। देखिए जरा क्वेश्चन नंबर 10th, आपसे कह रहे हैं कि अल्फा बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल पी एक्स इक्वल टू कितना लिखा है 6x² - 5x + c सच दैट अल्फा माइनस बीटा। आपको यहाँ पे अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू दी गई है, अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू क्या दिया गया 1/6 दिया गया। और आपको पता है कि अल्फा प्लस बीटा कितना आएगा, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/e होता है, तो -5 तो ऑलरेडी है, तो 5/6 हो जाएगा। दोनों को सॉल्व करेंगे, कट जाएगा, तो 2 अल्फा की वैल्यू कितना आ जाएगा 6/6 1 आ जाएगा, अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2 आ जाएगी। अल्फा आपको पता चल गया, और अल्फा की वैल्यू 1/2 आप यहाँ पे रख देंगे, कहाँ पे, इस वाले इक्वेशन रख देंगे, क्योंकि अल्फा इसका क्या है जीरोज है, तो इसका मतलब वैल्यू रखने से इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी। तो 6 × 1/2 का होल स्क्वायर -5 × 1/2 + c इक्वल कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, ये 1/4 हो जाएगा, तो 6/4 हो जाएगा, माइनस का 5/2 आ जाएगा, इधर प्लस का c इक्वल 0 आ जाएगा, यहाँ पे आपके पास 3/2 हो जाएगा, 3/2 - 5/2 प्लस का c इक्वल 0,
यहाँ पे कितना आएगा -2/2 आ जाएगा, तो आंसर आ जाएगा -1। तो प्लस सी इक्वल टू 0, तो सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, सी की वैल्यू आ जाएगी 1। सो दिस इज व्हाट इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10th। तो आपका जो ये जो पॉलिनोमियल वाला चैप्टर है, बहुत ही आसान क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं और बहुत ही स्कोरिंग चैप्टर है आपका। अगर आप इसको थोड़ा सा ध्यान दे देंगे तो आप बहुत अच्छा कर पाएंगे। और इससे बिल्कुल मिलता जुलता एक और चैप्टर है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हालांकि इसमें भी सारे हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही लिए हैं। एक क्वेश्चन है, चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, राइट। तो वो भी बिल्कुल सेम लॉजिक पे चलता है, सेम ही है सब कुछ, राइट। तो ये 2 चैप्टर ऐसे हैं कि आपको बहुत अच्छे से मार्क्स आप इस पर स्कोर कर सकते हैं, राइट। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, राइट। नाउ वी विल बी डिस्कसिंग द क्वेश्चन बेस्ड ऑन द other chapters as well, right? So please do watch these videos again and again for the better understanding. Thank you for watching.